हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार हिंदी लैंग्वेज। ओके, लेट्स स्टार्ट। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। भाषा की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इकाई ध्वनि होती है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो ये ध्वनि से मिलकर ही बन रहे हैं। नीचे चित्र दिए हुए हैं, इनको देखिए। पाठशाला, किताब, बारिश, पक्षी, ये 4 शब्द हैं। ये 4 शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बने हैं। आइए इन ध्वनियों को अलग अलग करते हैं। आप देख रहे हैं सामने पाठशाला। पाठशाला को हमने डिवाइड किया है। प प्लस बड़ा आ का डंडा, ठ छोटा आ, श बड़ा आ का डंडा, ल बड़ा आ का डंडा। इन सब को मिला के मतलब इसमें ध्वनियाँ बड़े आ, छोटे आ इनकी हैं। मेन वर्ड्स हैं प, ठ, श, ल। तो पाठशाला इस तरीके से इनसे मिलकर बना हुआ है। आगे है किताब। किताब में भी देखिए मेन वर्ड्स हैं क, त, ब, पर जो ध्वनि आ रही हैं वो है ई, ता, आ, बड़े आ की और ब। तो स्वर जो आ रहा है वो ई, आ और छोटे आ का आ रहा है। इन सब से मिलकर किताब बना है। आगे है बारिश। बारिश में मेन वर्ड क्या है? ब, र, श। और इसमें जो ध्वनि आ रही है वो किसकी आ रही है? ब के साथ बड़े आ की, रा के साथ छोटी ई की और शा के साथ छोटे आ की। तो इन सब से मिलकर बना है बारिश। इसी तरीके से पक्षी बना है। आगे देखिए, इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि इससे छोटा नहीं किया जा सकता है किसी भी वर्ण को। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, क्योंकि ध्वनि को हम सुन सकते हैं, उसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। हिंदी भाषा के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। आगे है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह वर्ण प्रयुक्त होते हैं उनके क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट कहते हैं। आगे देखते हैं उसमें क्या है। वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार हैं। आप आगे देख रहे हैं कि ये 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, उसके आगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सारे वर्ग हैं। बाद में ये अंतस्थ हैं, ऊष्म हैं, संयुक्त कहलाते हैं ये। और उसके आगे हैं नवविकसित वर्ण हैं ये 2, और इनका टोटल है 39 व्यंजन। तो हमारे 39 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं और 2 अयोगवाह हैं। वर्ण को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: स्वर, वर्ण, व्यंजन। वर्ण हुए अयोगवाह, जिसको कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अनुस्वार, अनुनासिक और दूसरा विसर्ग। स्वर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। ठीक है। व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। तो आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। स्वर, वॉवल, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। ये संख्या में 11 होते हैं, 11। ठीक है। तो इनको हम बोलकर देखते हैं। अ,
आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ। यानी कि स्वर वो होते हैं जिनको हमें बोलते समय हमारा मुख एकदम आराम से किसी भी रुकावट के बिना बोलता है। स्वरों के 3 भेद होते हैं, शॉर्ट वॉवल, हर्ष स्वर। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे शॉर्ट वॉवल्स कहलाते हैं, हर्ष वॉवल्स कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, अ, ई, उ, ऋषि। यानी कि इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, बहुत जल्दी इनको हम बोल सकते हैं। इसके आगे होते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है, यानी कि शॉर्ट वॉवल से ज़्यादा टाइम लगता है, उन्हें लॉन्ग वॉवल्स कहते हैं। स्वर कहते हैं, ये संख्या में 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ। इन्हें बोलने में बहुत टाइम लगता है और कहते हैं ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये 7 होते हैं। तीसरा है प्लुप्त स्वर, लॉन्गर वॉवल। ये और भी बड़े हैं। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय शॉर्ट वॉवल्स के उच्चारण की अपेक्षा 3 गुना ट्रिपल टाइम समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, लॉन्गर वॉवल्स कहते हैं। यह केवल एक है, इसका निशान इस तरीके से होता है। इसे बुलाएंगे कैसे, थोड़ा सा जैसे हमें किसी को बुलाना है, सुनो, मोहन, ओम आदि। यानी कि जहाँ हमें थोड़ी आवाज़ को लंबा खींच के थोड़ा ज़ोर से बुलाना होता है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये केवल एक होता है। हिंदी भाषा में प्लुप्त स्वर का प्रयोग ना के बराबर होता है लगभग। अतः स्वर के सामान्यतः 2 ही भेद माने जाते हैं, शॉर्ट वॉवल एंड लॉन्ग वॉवल, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। स्वरों की मात्राएं। जब कोई स्वर व्यंजन के साथ प्रयोग होता है तो स्वर को न लिखकर उसकी मात्राएं लगाई जाती हैं। स्वरों को हम किसी भी व्यंजन के साथ जब लिखते हैं तो पूरा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम केवल उसकी मात्राएं प्रयोग करते हैं। जैसे छोटा आ लिख रहे हैं तो केवल उसका ऊपर वाला डंडा, बड़ा आ लिख रहे हैं तो उसका बड़ा डंडा, ई, यू, इन सब की मात्राएं आप जानते ही हैं, इन सब का प्रयोग होता है। नीचे प्रयोग करके भी दिखाया गया है। क के साथ का, छोटी ई की मात्रा लगाई तो की, बड़ी की लगाई तो की, छोटे ऊ की लगाई तो को। उस तरीके से इनको लगाकर आपको पूरा दिखाया हुआ है। इसके आगे है व्यंजन। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 39 होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, म्यूट। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, होठ, मूर्धा, तालु, दांत आदि का स्पर्श करती है, वे स्वर व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे जो जीभ है वो मुंह के सभी पार्ट्स, दांत, जीभ, तालु सबको टच करती है, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग के क, ख, ग, घ, ण, च वर्ग के च, छ, ज, झ, ट वर्ग के ट, ठ। आप ये सब देखिए, इन्हें बोलकर देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। इसके आगे हैं अंतस्थ व्यंजन, सेमी। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है तथा जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती, किसी भी भाग को टच नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में केवल 4 हैं। इनको बोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जीभ किसी भी पार्ट को ज़्यादा टच नहीं करती है। ये हैं य, र, ल, व। बहुत इजी होता है इनको बोलना। तीसरा प्रकार है हमारा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, उन्हें
ऊष्म व्यंजन, जैसा कि इसका नाम है, ये हमारे मुंह से गर्म हवा निकलने लग जाएगी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं, जैसे कि श, स, सा, ह। ठीक है, ये एक जैसे होते हैं पर इनमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है। चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब एक से अधिक व्यंजन मिलते हैं तो उनके मेल से जो वर्ण बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। ये देखिए, श क्षत्रिय वाला जो होता है, इसको बनाने के लिए हमें क, श, अ इनको मिलाकर बनता है। इसी तरीके से त्र, त, र, अ। थर्ड है ज्ञ, आगे है ऋषि। अभी हमें इनका पता नहीं पड़ता, जब हम कभी हिंदी में टाइपिंग करते हैं तब हमें इन शब्द को बनाने के लिए इस तरीके से मात्राओं का और इन व्यंजन्स का प्रयोग करना पड़ता है। आगे है अयोगवाह, आफ्टर साउंड। अंग, अंगः को अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ये न तो स्वर माने जाते हैं न व्यंजन। अयोगवाह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। पहला है अनुस्वार। इसका प्रयोग अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंठ, कंचन, जंगल आदि। यानी कि अनुस्वार, इसको पूरा नहीं लिखा जाता है, सिर्फ इसको पहले वाले शब्द वर्ण के ऊपर बिंदी लगाकर, अंग की बिंदी कहते हैं ना, वो लगाकर उस पूरे शब्द को बनाया जाता है, जैसे कि कंचन, जंगल, कंठ। इसके आगे अनुनासिक, इसे चंद्रबिंदु कहते हैं। इसको लिखने के लिए वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऊंचा, चांद, मुंह आदि। डॉट बिंदु एक ही तरह की है, वहाँ सिंपल सिर्फ बिंदु है तो कंचन, जंगल, कंठ है, और चंद्र बिंदु हो गया तो ऊंचा, चांद, मुंह हो गया। तीसरा है विसर्ग, कॉलन। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे अतः, दुख, नमः आदि। जहाँ विसर्ग के रूप में इसका प्रयोग होगा वहाँ इसका उच्चारण ह के समान होगा। आगे है नव विकसित अतिरिक्त वर्ण ड़ और ढ। हिंदी के नव विकसित ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनियाँ किसी भी शब्द के बीच में अथवा अंत में ही आ जाती हैं, जैसे पहाड़, चढ़ाई, चौड़ाई आदि। तो इसमें पहाड़ में ड़, चढ़ाई में ढ़, चौड़ाई में ड़ आदि का प्रयोग हुआ है। आगे है वर्णों का संयोग। नंबर 1, संयुक्ताक्षर। 2 व्यंजनों अथवा अक्षरों को मिलाकर बने हुए अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इनमें पहला व्यंजन अ रहित अथवा दूसरा व्यंजन अ सहित होता है। यानी कि संयुक्ताक्षर में हमें पहले व्यंजन को अ रहित रखा जाता है और दूसरे व्यंजन को अ के सहित रखा जाता है। आगे पढ़ते हैं डिटेल में। संयुक्ताक्षर बनाने के 3 नियम हैं। पहला, खड़ी पाई हटाकर। ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई, उसको इस तरीके से सिग्नल से डिनोट करते हैं, होती है, उसे अन्य व्यंजन के साथ संयुक्त करते समय उसमें से खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। खड़ी पाई समझ गए आप? यानी कि जैसे कि आ का डंडा, तो हमें किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे कि विख्यात, तो उसमें ख आ रहा है तो ख का हमने खड़ी पाई यानी कि आ का जो डंडा टाइप है उसको हटा दिया है और उसे पूरा या के साथ जोड़ दिया गया है, तो विख्यात हो गया है। ऐसे है अग्नि। अग्नि में भी हमने ऐसे ग का जो खड़ी पाई है उसको हटा दिया है, तो आधा ग आ गया है, तो अग्नि हो गया। आगे है उत्कर्ष। उत्कर्ष में भी हमने त का खड़ी पाई हटा दी है और वो उत्कर्ष हो गया है।
आगे भी इन एग्जाम्पल्स में आपको इसी तरीके से बताया है। सेकंड है घुंडी को हटाकर। क और फ की घुंडी वाला भाग हटाकर उन्हें अन्य व्यंजनों के साथ संयुक्त किया जाता है, जैसे कि चक्कर और दफ्तर। तो क पूरा जो बनेगा या फ जो पूरा बनेगा, उनकी जो घुंडी का हिस्सा है केवल उसको रखा गया है, आगे का काट दिया गया है, उनको मिलाकर एक संयुक्त अक्षर बनाया है जिसमें क और फ को शॉर्ट कर दिया गया है। तीसरा है हलंत लगाकर। पाई और घुंडी से रहित व्यंजनों के नीचे हलंत लगाकर उन्हें अन्य व्यंजनों के साथ संयुक्त किया जाता है, जैसे पट्टी। पट्टी में नीचे हमने हलंत लगा दिया तो उसको पट्टी बोला जाएगा। इस तरीके से गड्ढा। गड्ढा में भी ड के नीचे हलंत लगा दिया है। पाठे में भी ठा के नीचे हलंत लगा दिया है। चिन्ह में भी ह के नीचे हलंत लगा दिया गया है। आगे है द्वैत व्यंजन। जब एक ही व्यंजन वर्ण 2 बार साथ साथ प्रयुक्त होता है तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे पत्ता। पत्ता में ता 2 बार यूज़ हो रहा है। दिल्ली में ला 2 बार यूज़ हो रहा है। पक्का में क 2 बार यूज़ हो रहा है। बच्चा में चा 2 बार यूज़ हो रहा है। तो उसमें त क ये सब 2 बार यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसको द्वित्व व्यंजन कहा गया। यानी कि 2 बार किसी वर्ण को यूज़ किया जा रहा है तो उसको द्वित्व व्यंजन कहेंगे। आगे है र व्यंजन से जब स्वर रहित होता है तो अगले व्यंजन के ऊपर रेफ लगता है, जैसे वर्ष, धर्म, शर्म आदि। जब हमें रा का यूज़ करना है और उसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऊपर हम उसे कहते हैं ना रा उड़ा दिया। जैसे वर्ष में आ रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है रा की, पर रा हमें कहीं दिख नहीं रहा। क्या किया है हमने, उसको श के ऊपर रेफ लगा दिया है। धर्म में रा हमें नहीं दिख रहा, हमने उसे म के ऊपर रेफ लगा दिया। ऐसी शर्म में। आगे है रा का प्रयोग आधे व्यंजन के बाद होने पर वह पदेन रूप में लगता है, जैसे चक्र, प्रकाश, विनम्र आदि। चक्र में क के नीचे रा उड़ा दिया गया है। प्रकाश में प के नीचे रा उड़ा दिया गया है। विनम्र में म के ऊपर उड़ा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसे पदेन रूप में लगाया गया है। आगे है ट तथा ठा के साथ र जोड़ने पर वह इस तरीके से, मैं इसे बताऊँ कैसे, आपको डिनोट किया गया रूप में लगता है, जैसे ड्रम, राष्ट्र आदि। ये रा को लिखने के हमारे पास इतने सारे तरीके हैं। जब र में ऊ तथा ऊ स्वर जोड़े तो इसके रूप परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे रुपया, रूपा। ठीक है, तो आपको आया समझ कि हमें रा को कितनी तरीके से हम रा को डिनोट कर सकते हैं। ऊपर रेफ लगा के, पदेन में लगा के, नीचे ड्रम और राष्ट्र में नीचे रा को लगा के, और रुपया और रूपा में रा को रा के साथ ही जोड़कर लिखा जा सकता है। आगे है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद से तात्पर्य है किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना। जब शब्द में से स्वरों और व्यंजनों को पृथक यानी कि अलग अलग कर देते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। पहला है कच्छा। क छ को कैसे बनाया हमने, क अ क श आ, इन सब को मिला के अगर हमें वर्ण विच्छेद करना है तो हमको इस तरीके से लिखना होगा। आगे है प्रत्येक। जितनी भी हमें आवाज़ आ रही हैं, प्र, र, अ, त, य, ए, क, अ, तो ये हमारा वर्ण विच्छेद हुआ। किताब, क, ई, त, आ, ब, अ, किताब। कुछ, क, उ, छ, अ, कुछ। इस तरीके से ये मिलकर बनते हैं। तो आपको कुछ समझ में आया हो
वर्णों का संयोग, वर्णों को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है कि खड़ी पाई हटाकर और खड़ी पाई लगाकर किस तरीके से लिखा जाएगा, घुंडी को हटाकर कैसे लिखा जाएगा, हलंत लगाकर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। और द्वित्व व्यंजन कैसे त और क वगैरह 2 बार आते हैं, या रा को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये हमने अभी तक सीखा है। हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है और इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं, उन्हें आप देख लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर, व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। 2 विभिन्न व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। एक जैसे 2 व्यंजन वर्णों के मेल से द्वित्व व्यंजन बनता है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा और यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आगे के अपडेट्स के लिए, आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।